Hello students, welcome to the third lecture of plumbing services, first chapter plumbers tools। जैसा कि हमने प्लम्बर्स टूल्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लम्बर्स टूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था पाइप कटर के बारे में, हेक्सा, फाइल्स और स्टॉक एंड डाई के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमारा नेक्स्ट टूल है नंबर H, रैचेट एंड रैचेट स्टॉक एंड डाई। तो क्या होता है रैचेट स्टॉक? ठीक है, ये भी एक स्टील के पाइप्स के लिए यूज किया जाता है, फॉर स्टील पाइप्स ओनली। सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है? स्टील की जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग वगैरह करने के लिए स्टॉक एंड डाई का प्रयोग किया जाता है। तो इट वर्क्स इन दिस सेम वे, इट वर्क्स in the same way as the other model but is adjustable from, ये क्या होती है? एडजस्टेबल फ्रॉम में से आधे इंच से 1 2 इंचेस, हाफ इंच टू 2 इंचेस, ठीक है। एंड सिंगल कटर कैन बी एक्सचेंज, एंड single cutter can be exchanged, सिंगल कटर में एक्सचेंज हो सकती है। इट इज ओनली वन हैंडल, इट हैज only one handle, ठीक है, एक हैंडल होता है इसके अंदर। एंड व्हेन रिवर्सिंग knobs has to be turned around, तो नॉब क्या है? वो क्या है, घूम जाती है। जब थ्रेडिंग करते हैं ना, तो एक ऐसे घुमा के, जब थ्रेडिंग होने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, नॉब्स जो है थ्रेडिंग होने के बाद, तो जब नॉब्स को घुमाते हैं तो वो रिवर्स घूम जाती है नॉब में, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ पाइप थ्रेड, the length of pipe thread should be between कितने बीच में होती है? 15 से 15 to 35 mm, ठीक है, 15 mm to 35 mm।
के बीच में जो है इसकी थ्रेड्स की लेंथ, ठीक है, जो ये लेंथ है ये कितनी है 15 to 35 mm लॉन्ग। और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर। और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग ऑन द पाइप डायमीटर, ऑन द पाइप डायमीटर। जो पाइप का डायमीटर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसका डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर इसकी लेंथ जो है वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इसमें ही है सीलिंग थ्रेड। क्या होता है सीलिंग थ्रेड, तो जो ये अपने चूड़ियाँ निकालते हैं इसके ऊपर सीलिंग या धागे से पर चढ़ा दिए जाते हैं फिटिंग के लिए, ठीक है। अपने फिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसकी ताकि प्रॉपर फिटिंग आ सके, इसके लिए क्या करते हैं, सीलिंग थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसमें है सीलिंग थ्रेड, क्या होती है सीलिंग थ्रेड फॉर स्टील एंड पीवीसी थ्रेड। किसकी और कौन सी थ्रेड्स के लिए यूज की जाती है, फॉर पीवीसी एंड स्टील थ्रेड्स, स्टील के लिए और पीवीसी के लिए, की चूड़ियों के लिए ही ये यूज की जा सकती है। थ्रेड्स must be sealed to ensure, threads must be sealed to ensure a completely tight joint, a completely tight जॉइंट, ताकि वो जॉइंट जो कंप्लीटली अच्छी तरह से कस जाए या, ठीक है, जो थ्रेड के बाद और फिटिंग का जो साइज है ना वो अच्छे से पकड़ में आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। जॉइंट बिटवीन पाइप एंड फिटिंग, बिटवीन पाइप एंड फिटिंग, ठीक है। पाइप और जो उसके अंदर फिट करते हैं ना, फिटिंग की है जो है अच्छे से टाइट हो जाए, कंप्लीटली टाइट हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, सीलिंग का प्रयोग करते हैं, सील थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। हेम स्ट्रिंग, इसमें आ जाता है हेम स्ट्रिंग, क्या होती है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग क्या होती है भाई, तो वो सेम डायरेक्शन में जो स्टील उसके ऊपर चढ़ाई जाती है वो क्या कहलाती है, हैमस्ट्रिंग फॉर स्टील थ्रेड ओनली। ये किस में यूज की जाती है, स्टील की जो चूड़ियां निकाली जाती है ना, स्टील पाइप्स में जो चूड़ियां निकाली जाती है उसमें क्या है, हैमस्ट्रिंग यूज करते हैं। वाइंड इट, इसको क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है, वाइंड इट इन द सेम डायरेक्शन, wind it in the same direction, as the male thread, as the male thread, ठीक है, थ्रेड्स को, ठीक है, अच्छी तरह
मिलाने के लिए वो क्या करते हैं, हैमस्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सील टेप, नेक्स्ट आ गई सील टेप, इसी में ही है। ये क्या है, सील टेप। ये भी क्या करती है, उसमें अच्छी तरह से उसको ज्वाइंट को टाइट करके उसको अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए सील टेप का प्रयोग किया जाता है। फॉर स्टील एंड पीवीसी थ्रेड, ये भी किसमें यूज होती है, फॉर स्टील एंड पीवीसी थ्रेड, ठीक है। इफ यूजिंग सीलिंग टेप, if using sealing tape, unroll a sufficient length, roll a sufficient length of tape and wrap it around the male thread, ठीक है। मेन थ्रेड के जो है चारों ओर जो है स्पेशल लेंथ में जो है सील टेप को उसके अंदर बांध दिया जाता है या उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया स्टीलसन पाइप रेंच। नेक्स्ट टूल कौन सा है, स्टीलसन पाइप रेंच। रेंच तो सुना ही होगा आपने, जैसा कि आप जानते हैं कि रेंच जो है उसको पाइप जो है स्टील पाइप्स की थ्रेड्स को, ठीक है, उसको टाइट करने के लिए, उसको घुमाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आ गया स्टीलसन ये स्टीलसन पाइप रेंच, स्टीलसन पाइप रेंच। तो ये इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स। ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, with half inch to 2 inch diameter। आधा इंच से 2 इंच तक डायमीटर में सभी तरह की पाइप्स में यूज कर सकते हैं, इसको यूज होता है। जैसे कि स्टील पाइप्स या पीवीसी पाइप्स, ठीक है, हर एक प्रकार की पाइप में यूज किया जाता है। स्टीलसन पाइप रेंच is designed as a heavy duty tools to withstand
withstand rough handling and heavy work. Handling and heavy work. हैंडलिंग एंड हैवी वर्क के लिए, ठीक है, हैवी वर्क के लिए इसको क्या किया जाता है, हैवी ड्यूटी टूल्स की तरह ही डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है जो स्टील पाइप रेंच होता है। तो जा गिव्स द इमीडिएट एंड पॉजिटिव ग्रिप्स। तो इसकी जो जा है, जाज गिव्स a immediate and positive grips, ठीक है, एक सही जो है ग्रिप प्रदान करते हैं, जिसके जो जा है अच्छी मजबूती या अच्छे पकड़ जो है से क्या करते हैं, उसको पाइप्स को मजबूती से पकड़ के, ठीक है, उसको जो है टाइट करने के लिए, थ्रेड्स वगैरह को टाइट करने के लिए या उसके जॉइंट्स को टाइट करने के लिए जो है ये बैटर टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है, आपने देखी होगी कि वो पाइप रेंच की तरह ही एक एडजस्टेबल स्पैनर होती है जो हर एक साइज के डायमीटर पर जो एडजस्ट हो सकती है उसको टाइट करने के लिए, पाइप्स को टाइट वगैरह करने के लिए। नंबर पे एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है, वो है हर एक डायमीटर पे एडजस्ट करने के लिए, टाइट करने, किसी भी कनेक्टर को या किसी भी पाइप वगैरह को या किसी को भी टाइट या लूज करने के लिए जो एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग किया जाता है फॉर टाइटनिंग और लूजनिंग, ठीक है, किसी चीज को लूज करने के लिए कनेक्टर्स, loosening connectors available at different size of pipe fitting, available at different size of pipe fitting up to 2 इंचेस, ठीक है, 2 इंच से ऊपर के जितने भी साइज के है ना अपनी पाइप फिटिंग वगैरह होती है उसमें क्या है एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है अच्छी तरह से उसको टाइट करने के लिए पाइप्स को या किसी भी चीज को कनेक्टर्स को जो है टाइट या लूज करने के लिए एडजस्टेबल स्पैनर्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया ट्यूब फ्लेयरिंग टूल सेट। ट्यूब फ्लेयरिंग टूल सेट, ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये कॉपर पाइप की जो होती है कॉपर पाइप्स, उनके लिए उनको टाइट करने के लिए जो टूल्स की किट तैयार की जाती है, ठीक है, फ्लेयरिंग किट होती है, वो क्या कहती है, कहलाती है ट्यूब फ्लेयरिंग टूल सेट। नंबर 8 ट्यूब फ्लेयरिंग टूल सेट।
ओनली फॉर कॉपर पाइप्स, ये किस में यूज होती है? ओनली फॉर कॉपर पाइप्स, सिर्फ ये कॉपर की जो पाइप्स होती हैं ना उनमें ही यूज की जाती है। कॉपर पाइप्स एंड कॉपर पाइप and must be flared to fit with the copper ring used by connectors which are tightened with a nut to the pipe. ठीक है, फ्लैट टू द फिट द कॉपर रिंग्स, ठीक है, कॉपर के जो रिंग्स है यूज्ड बाय कनेक्टर्स व्हिच आर टाइटेंड विद द नट के साथ जो है उसको रिंग्स में, ठीक है, रिंग्स या छल्ले में उसमें टाइट करने के लिए, ठीक है, इसके जो प्रयोग किया जाता है। द फ्लेयरिंग टूल्स कंसिस्ट्स The layering tools consist of two parts. कौन कौन से अभी इसके? The part in which tighten ठीक है, the pipe is fastened and the sharp point inserted which is forced with hammer or with a spindle into end of the pipes to widen, ठीक है, इसकी चौड़ाई बनाने के लिए क्या है, इसको हैमर से चोट दी जाती है, ठीक है, ताकि ये दो पार्ट्स को आसानी से उसमें जोड़े जा सके, ठीक है। The job must be done with accuracy to ensure safe joint, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया प्लायर। प्लायर तो आप लोग जानते हैं, प्लास। ठीक है, प्लास क्या करता है? प्लास भी एक टूल है जो कि नंबर है प्लायर्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम